श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण हो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दही मुझे तरहु कलेश विकार। तो सबसे पहला शब्द है श्री गुरु, मतलब सिर्फ गुरु होने से बहुत नहीं है, अच्छा गुरु होना चाहिए, शुभ हो जो आपके लिए। श्री गुरु चरण, उनके चरण सरोज रज, उनके चरण की जो धूली है वो भी कमल के समान है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, जो मेरा मन है उसका जो दर्पण है उसको जो श्री गुरु है वो साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। जो श्री रघुवीर जी हैं, राम जी हैं, उनके जो वर्णहु रघुबर विमल यश, जो उनका यश गान है, जो अनकम्पेरेबल यश गान है वो करते हैं, जिससे हमें 4 फल मिलते हैं। जो पुरुषार्थ के 4 फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों मिलते हैं। तो वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के। तो तुलसीदास जी हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि एक तो मुझे बुद्धिहीन एक कमजोर तनु जो अपने दम पे कुछ नहीं चढ़ सकता है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, में बुद्धिहीन और कमजोर अपने आप को जान के तुम्हारा स्मरण करता हूँ। और भगवान से क्या मांगता है कि बल बुद्धि विद्या देही, मुझे बल देना, बुद्धि देना, विद्या देना, मोहि हरहु कलेश विकार, और मेरे कलेश, जो मेरे सब कुछ होने के बावजूद भी जो मेरे मन में दुख रहता है और जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी विकार हैं, उनका हरण कर लेना। उनको बल बुद्धि विद्या रही मुझे हरहु कलेश विकार। उसका चालीसा शुरू होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतिहुलोक उजागर। हे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुम ज्ञान के और गुण के समुद्र हो। समुद्र होने का एक अर्थ है अथाह, मतलब कितना है, संसार में सबसे ज्यादा है, और कितना है उसकी कोई परिभाषा भी नहीं है। कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सतिहुलोक उजागर। और कपियों के ईश्वर तुम्हारी तीनों लोकों में जय जयकार है, और तुम्हारे जो गुण है उनको तीनों लोक वाले जानते हैं। जय कपी सतिहुलोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा। तुम राम के दूत हो और तुम्हारा बल इतना ज्यादा है कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र हो, और पवन सुत नामा, और पवन के भी पुत्र हो और आपका नाम पवन सुत है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी। अभी तो महावीर हो, मतलब बहुत महान वीर हो, विक्रम बजरंगी, आपके बराबर किसी दूसरे में बल नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमित के संगी। आप अगर किसी में कोई गलत बुद्धि होती है, कुमति होती है, तो उसको दूर करते हैं, और सुमति होती है तो उसका साथ देते हैं। तो क्या कहते हैं, कुमति निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा। कंचन मतलब सुनहरी रंग का आपका वर्ण है, जो शरीर आपका देखने में जो है वो कंचन वरण विराज सुवेशा। आपके कानन कुंडल कुंचित केसा, और आपके कानों में कुंडल है और आपके बाल घुंघराले हैं। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। और जो आपके हाथों में गदा है वो वज्र के जितना बलशाली अस्त्र है। दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा अस्त्र माना जाता है वज्र। तो कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है, और कांधे मूंज जनेऊ साजे। और जो आपके कांधे में जो जनेऊ है वो भी मूंज का है, सूत का नहीं है, मूंज का जनेऊ है। कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। और आप भगवान शंकर के सुवन है, मतलब शंकर के उत्पन्न पुत्र है। शंकर सुवन केसरी नंदन, और केसरी जी ने आपको पाल के बड़ा किया है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन, महाजगबंधन। और आपका प्रताप इतना बड़ा है कि सारा जग उसकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर। आप विद्यावान हैं
गुणी हैं और बहुत चतुर हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और राम का कार्य करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, मुझे राम जी का कोई काम मिले और मैं तुरंत उसको करूं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और भगवान का जो चरित्र है उसको सुनने के आप दीवाने हैं, रसिया हैं, कभी भी उसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और राम लखन सीता अमर बसिया, और सिर्फ रघुवीर, सिर्फ राम नहीं, राम जी, लखन जी और सीता जी, ये तीनों आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब आप सीता जी को मिलने के लिए गए तो बहुत सूक्ष्म रूप में गए, माँ के सामने आपने अपना विराट रूप नहीं प्रदर्शित किया, जब तक उन्होंने सीता माँ ने ऐसी इच्छा नहीं प्रकट की। तो आप सीता माँ से बहुत सूक्ष्म रूप में मिले और आपने बहुत विशाल रूप में लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। और भीम जी का मतलब, भीम रूप का मतलब है जो बड़ा भी है और बलशाली भी है। उस रूप में आपने सारे असुरों को मारा और रामचंद्र जी के सारे काम पूरे किए। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उड़ाए। आपने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और रामचंद्र जी ने आपको गले लगाया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और इस बात पर राम ने हनुमान जी की बहुत बड़ाई की है और उनको कहा है कि तुम मेरे लिए मेरे भरत जैसे भाई के समान हो। भरत राम को सबसे प्रिय भाई था, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। और राम जी ने उनको अपने गले से लगा के कहा कि हजारों मुंह से भी मैं तुम्हारे यश का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादिक, सनक आदि जो ऋषि हैं और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं सनक, वो नारद जी हैं, वो सब आपके गुणों का वर्णन करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। मतलब यमराज हैं, यमराज जो जिंदगी और मृत्यु के लिए जो जिम्मेवार है, कुबेर जो धन के लिए जिम्मेवार है, दिक्पाल जो दसों दिशाओं के जो रक्षक हैं, वो सब जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तो आपका वर्णन जो कवि हैं या जो कविताएं लिखने वाले हैं, वो सब लोग कहाँ से आपके यश का वर्णन कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई आपकी इतनी प्रशंसा है कि भगवान राम ने भी कहा है कि मैं हजारों मुंह से भी तुम्हारे यश का वर्णन नहीं कर सकता, तो फिर कवियों के लिए आपका वर्णन करना कहाँ संभव है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव के, जो सुग्रीव का भी आपने भला किया और उनको राम से मिलाकर उन्हें राज दिलवाया, राजपद दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और विभीषण जी ने भी आपका कहा मान के विभीषण लंकेश्वर हुए और सारे जग ने उनकी इज्जत की। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। उनका जुग सहस्त्र मतलब एक हजार युग के योजन की दूरी पे जो वो सूर्य है, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। और उसको आपने मधुर फल समझकर एक ही उछाल में पकड़कर खाने की इच्छा की। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। और भगवान की जो नाम की भगवान की अंगूठी थी, उसको मुंह में रखकर आपने पूरे समुद्र को लांग लिया। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जो मुंह एक पूरे सूर्य को निकल सकता है, उसके लिए अंगूठी रख के समुद्र को पार करना कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुनिया में जितने भी दुर्गम काज है, जो बहुत मुश्किल काम है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, वो सब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे।
और आप रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिल सकता। अगर भगवान राम की कृपा चाहिए तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी ही है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और सारे सुख उसको मिलते हैं जो आपकी शरण में आ जाता है। अगर आप रक्षक हैं तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुख सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। और जो आपका तेज है वो आपसे खुद भी संभाला नहीं जाता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तीनों लोग आपके डर से कांपते हुए, हाँकते हुए इधर उधर जाते हैं। आपके एक हुंकार से तीनों जग कांप जाते हैं। तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर नाम सुनाते हैं तो भूत पिशाच कोई भी आपके निकट नहीं आ पाता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सारे रोगों का नाश हो जाता है और सारी पीड़ा दूर हो जाती है जब आप हनुमान जी का नाम का जाप करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमान का जाप करें तो सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और जो अपने मन से, कर्म से और वचन से हनुमान का ध्यान करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और सबके जो राजा है, जो तपस्वी राजा है वो राम है और उनके सारे काम भी आप करते हो। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और मनोरथ जिस पर आपकी कृपा होती है वो उसके मन में जो भी मनोरथ हो, उसके मन का जो भी अर्थ हो, जो भी वो चाहे वो उसको मिल जाता है। चारों युगों में जो कलयुग सतयुग है, चारों युगों में आपका प्रताप है और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और आपका जो यश है, जो आपका नाम है वो उजियारा है, सबको पता है इस बात का। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। साधु संत के तुम रखवारे, आप साधुओं के और संतों के रखवाले हो। असुर निकंदन राम दुलारे, और आप असुरों का नाश करते हो और रामचंद्र जी के दुलारे हो, राम के प्यारे हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नौ निधि हो तो किसी और के पास भी सकती है, लेकिन आप इन सिद्धियों को किसी को भी दे सकते हो, ऐसा सीता जी ने आपको वर दिया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और राम नाम का रसायन जो है वो आपके पास है और आप हमेशा रघुपति के दास रहो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अगर कोई भगवान राम के सामने भी आपके भजन करता है, उसके भी जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और वो अपने अंतकाल में रघुवरपुर जाता है, रामचंद्र जी के नगर जाता है, हनुमान जी की पूजा करने वाला, और वहां पे हरि भक्त कहलाता है, विष्णु का भक्त कहलाता है। और देवता चित्र धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो सिर्फ हनुमान जी का भी, बाकी देवताओं की बजाय अगर आप सिर्फ हनुमान का भी ध्यान करते हैं तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और देवता चित्र धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। और जो हनुमान जी का सुमरण करते हैं उनके सारे संकट कट जाते हैं, उनकी सारी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंध महासुख होई। जय 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 हनुमान गुसाई। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव की तरह मुझ पे कृपा करो। जैसे गुरु साक्षात होता है, सामने होता है और कृपा करता है,
ऐसे आप मेरी ऊपर कृपा करो। और जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, छूटा ही बंध महासुख होई, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और उसको महासुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो ये हनुमान चालीसा पढ़ता है उसकी सारे निश्चय सिद्ध हो जाते हैं, उसने जो भी सोचा हो वो पूरा हो जाता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और तुलसीदास हमेशा से आपका भक्त है, आपका चेला है, और आप हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। पवन तनय संकट हरण, हे पवन के पुत्र, हे संकट के हरने वाले, हे मंगल मूरत रूप, हे मंगल आकार वाले राम लखन सीता सहित हृदय। आपके हृदय में राम लखन सीता बसते हैं, लेकिन आप राम लखन और सीता के सहित मेरे हृदय में निवास करो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जय हो।